नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मुझे यकीन है कि मुलायम सिंह यादव का वो बयान आप नहीं भूले होंगे जब उन्होंने रेप करने वाले लड़कों के बारे में कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या सबको फांसी दे दें। मुलायम सिंह के इस बयान के लिए उनकी बहुत लानत मलामत हुई, लेकिन मुलायम कहते रहे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आज उन्हीं मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव के राज में 2 नाबालिग बहनों से बलात्कार और हत्या के बाद यूपी सरकार की लानत मलामत हो रही है, तो अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा होने की बजाय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर अपनी खीज उतारते हुए पूछ बैठे, कानून व्यवस्था से आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ ना, तो आपको इसका प्रचार करना चाहिए। जिसके सूबे में 2 बच्चियों से गैंगरेप हुआ हो, बलात्कार के बाद नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दी गई हो, मासूम बच्चियों का मुर्दा जिस्म 18 घंटे तक पेड़ पर टंगे हों, जहां की पुलिस को ऐसी बीभत्स घटना पर संज्ञान लेने में 20 घंटे लग गए हों, उसी सूबे के मुखिया की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर हम और आप अफसोस जताने और आक्रोश जताने के सिवा कर भी क्या सकते हैं। आज ही शाम यूपी एसटीएफ के आईजी ने मीडिया को बताया कि सूबे में हर रोज बलात्कार की कम से कम 10 घटनाएं होती हैं। बताने का अंदाज कुछ यूं था कि हर रोज सिर्फ 10 रेप हुआ तो क्या हुआ। धिक्कार है इस सरकार पर और ऐसे पुलिस अफसरों पर। ऐसा लगता है कि शर्मसार कर देने वाली घटनाओं पर शर्मिंदा होने की बजाय हेकड़ी दिखाने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा के जनादेश से भी कुछ सबक नहीं लिया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदायूं रेप कांड क्या यूपी में जंगल राज का सबूत है? क्या सरकार चलाने में अखिलेश यादव पूरी तरह फेल हैं? क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग जायज है जैसा कि मायावती कह रही हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। जब हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, अखिलेश सरकार नाकामयाब है। इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसको जंगल राज है। दिल्ली से लखनऊ तक ये आक्रोश है समाजवादी सूबे में वेंटिलेटर पर जा चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ। बदायूं में 2 बहनों से हुई बलात्कार की विभत्स घटना के खिलाफ। 18 घंटे तक पेड़ पर लटकते 2 बच्चियों के बेजान जिस्मों से बेपरवाह सिस्टम के खिलाफ और जनता की तकलीफों पर अट्टहास करती रियाया के खिलाफ। 72 घंटे पहले बदायूं के कटरा गांव में गैंगरेप के बाद इसी पेड़ से टांग दिया गया उन 2 बच्चियों को। माँ बाप मिन्नतें करते रहे। मैं हाथ जोड़ के कहता रहा मेरी लड़की दिवा दो, उसने कबूला मेरे पास है, मगर उसने पुलिस वालों ने किसी ने नहीं कहा कि हम दिवा देंगे। लेकिन अखिलेश की पुलिस कान में तेल डालकर सोई रही। 50 घंटे बाद बदायूं से उठी चित्कार की आवाज लखनऊ के सुल्तान तक पहुंची। दिखावे का हंटर चला, आरोपी पकड़े गए, पूरी चौकी सस्पेंड हुई। दिल्ली से महिला आयोग की टीम दौड़ी, राजनीति गर्म हुई, लेकिन समाजवादी सुप्रीमो के सीएम सुपुत्र जब कैमरों के सामने आए तो अजीबोगरीब जवाब के साथ न दुख न अफसोस। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद और आपको प्रचार करना चाहिए। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, ऐसे सरदार पर, ऐसी हुकूमत पर, ऐसी नेमत पर। क्या यह इत्तेफाक है कि बदायूं रेप केस के सभी आरोपी यादव हैं? जिन पर लापरवाही का इल्जाम लगा वो सारे पुलिस वाले यादव हैं? क्या यह इत्तेफाक है कि देश को झकझोरने वाली 4 वारदात माननीय मुलायम सिंह के कुनबे से जुड़ी हस्तियों के इलाकों में हुई? सांसद भतीजे धर्मेंद्र यादव का इलाका है बदायूं। ये अलग बात है कि कटरा गांव उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आता। सीएम अखिलेश का घर है इटावा, जहां गैंगरेप पीड़ित लड़की की मां को मौत के मुंह में फेंक दिया दबंगों ने। मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, जहां सराय मीर में लड़की से गैंगरेप हुआ। भतीजे अक्षय यादव का इलाका है फिरोजाबाद, जहां सरेआम मर्डर हुआ। इसीलिए मायावती जब सामने आई तो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के साथ हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। बेशक यूपी सरकार घेर चुकी है। बदायूं गैंगरेप कांड पर पीएम भी सख्त हैं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है।
फर्ज से बलात्कार करने वाली ये वही यूपी पुलिस है जो अपने सूबे के मंत्री की भैंस खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर देती है, जिनकी मदद से मासूमों की आबरू लूटी जाती है। ये सब देखकर भी समाजवादी सूबे की सरकार का अगर खून नहीं खौलता, चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलता, तो माफ कीजिए, कहना तो पड़ेगा ही कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये अखिलेश यादव की सरकार है, मुलायम सिंह यादव की सरकार है, जिनके सूबे में ऐसी घटना होती है और अखिलेश यादव से जब पत्रकार पूछता है कि कानून व्यवस्था की ये बुरी हालत क्यों है, तो अखिलेश यादव पलट कर पूछते हैं, आपको कोई खतरा तो नहीं हुआ ना, तो हमारा प्रचार करिए। ये अखिलेश यादव है। मुलायम सिंह यादव का बयान, विवादास्पद चर्चित बयान, हम आपको पहले बता चुके हैं। सवाल उठता है अखिलेश यादव की सरकार में क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने जब कार्यभार संभाला था, 9 महीने के भीतर 40 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी। लंबी फेहरिस्त है हमारे पास। 21 महीनों में अखिलेश सरकार में 9,205 मामले महिला के खिलाफ हिंसा के हुए, बेतहाशा वृद्धि हिंसा में, महिला के खिलाफ अपराधों में। और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि आपको कोई खतरा तो नहीं हुआ ना। हम इसी पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ कुछ मिनट में गौरव भाटिया होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। किरण बेदी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अफसर, मशहूर आईपीएस अफसर। अनुप्रिया पटेल पहली बार टेलीविजन चैनल पर किसी बहस में हिस्सा लेंगी, मिर्जापुर से सांसद बनकर आई हैं, अपना दल की सांसद हैं, युवा नेता हैं। विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी हमारे साथ लखनऊ से हैं। रागिनी नायक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया, बाकी लोगों के पास जाऊं उससे पहले, अखिलेश यादव ने आज कहा, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था, उन्होंने कहा आपको कोई खतरा तो नहीं हुआ ना, तो हमारा प्रचार करिए। आपको लगता नहीं कि बहुत शर्मिंदा करने वाला बयान है? इसका मतलब जब तक 20 करोड़ की आबादी लूटपिट नहीं जाएगी, तब तक अखिलेश यादव से और आपकी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, विक्टिम ही सवाल पूछ सकता है बस। अजीत जी, देखिए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हमेशा पत्रकार से बात करते हैं और जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उसका जवाब देते हैं। आपने सबसे मैं पहलू रखना चाहूंगा अपने जवाब में। पहला, जो आपने बदायूं केस के बारे में कहा है, नहीं, जवाब रखिए गौरव भाटिया। जवाब रखने से पहले मैं फिर इस पर जानना चाहूंगा, बदायूं पर हम बात करेंगे, लेकिन ये कौन सा जवाब है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कायदे से उनको बदायूं जाना चाहिए था। इतनी बीभत्स घटना हुई है गौरव, सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 2 नाबालिग बहनों की हत्या हुई, हत्या के पहले बलात्कार और उसके बाद पेड़ पर टंगी लाश, 18 घंटे तक लाश टंगी रही। कायदे से आपके मंत्रियों का जमावड़ा वहां होना चाहिए और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं गौरव, और उसकी बजाय सवाल पूछने पर अखिलेश यादव कहते हैं, सवाल पूछने पर कहते हैं आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन मुझे अपनी बात रखने का मौका जरूर जी, बोलिए। आपने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस चर्चा पे आने से पहले मैंने खुद जो है वरिष्ठ अधिकारी जो थे उनसे पूछा था कि क्या अब तक हुआ है कार्रवाई। वो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। जब आप वो सुनेंगे तो आप तय करिए कि उस पे अभी तक कदम ठोस लिए गए हैं या नहीं। वो मैं सुनूंगा गौरव, वो मैं सुनूंगा, लेकिन मैं अखिलेश यादव ने जो आज कहा सवाल पूछने वाले से कि आपके साथ आपको कोई खतरा नहीं है ना, तो हमारा प्रचार करिए, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जवाब किसी पत्रकार से ये सही है? इसका मतलब जो बलात्कार का शिकार होगा सिर्फ वो पूछेगा और उसकी क्या सुनवाई होती है हम देखते हैं। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं वो मैंने देखा नहीं, किस संदर्भ में कहा है मुझे नहीं, लेकिन उनका जो शैली रही है पिछले कई सालों से, पत्रकारों से वो हमेशा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब देते हैं। शिष्टाचार में कोई कमी नहीं है। अगर आप इस पे चर्चा पहले करना चाहते हैं तो मैं आपको इस पे भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो अहम मुद्दा है, मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ये कहा कि इस पे सख्त कार्रवाई हो चुकी है और जो लोग नामजद हैं एफआईआर में अजीत जी, उनमें 2 लोग जो है जो एक परिवार से आते हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। अभी उसमें फरार भी है, उसमें फरार भी है, एक पुलिस वाला भी फरार है गौरव। सुन लीजिए अजीत जी, जो हुआ है पहले उसकी बात सुन लीजिए। हाँ, जो नहीं हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौरव। 16 घंटे तक पेड़ पर लाश टंगी रही क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि आईजी डीआईजी आए। 16-18 घंटे लगे आईजी डीआईजी को पहुंचने में। क्यों नहीं मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था? क्यों
क्यों नहीं मंत्रियों को जाना चाहिए था? वहाँ का एसएसपी वहाँ पे था। और मैं आपको अजीत जी ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये घटना हुई थी उसके बाद प्रमुख सचिव गृह ने एक टीम बनाई थी अरेस्ट के लिए, जिसमें 2 सीनियर डेप्यूटी एसपी थे, 4 एसएचओ थे और 8 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की टीम बनी। इसी वजह से तुरंत 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तुरंत नहीं हुए, 3 लोग अरेस्ट होने में कितना घर वालों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन किया, 16 घंटे तक कहा कि हम अपनी बेटियों के लाश नहीं उतारेंगे। और उसके बाद चलिए गौरव जरा सबकी राय लेते हैं, उसके बाद आएंगे। सबसे पहले रागिनी आपके पास आने से पहले जरा किरण बेदी और विक्रम सिंह जाने दीजिए, फिर सारे जो भी वक्ता है आप उनसे उनकी राय लीजिएगा। लेकिन जब आज मुद्दा समाजवादी पार्टी की सरकार है तो कम से कम मुझे समय मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। जरूर आपको मिलेगा गौरव, जरूर मिलेगा, इसलिए आपको बुलाया, आप मेहमान हैं हमारे, हम आपके पास आते हैं, जरा सबकी राय लेते हैं। किरण बेदी, आपने सुना पूरा मामला है, पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं और उसके बाद जिस ढंग से किरण बेदी, जिस ढंग से अखिलेश यादव ने कहा, आपको कोई खतरा तो नहीं है ना? क्या मान लें कि ये संवेदनहीनता है या ऐसे ही रिएक्शन की हम अपेक्षा रखें मुख्यमंत्री से? संवेदनहीनता तो अब से नहीं है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी ने एक पब्लिक मंच से कहा था कि ये तो कई बच्चे होते हैं और ये गलती करते हैं, भूल चूक हो जाती है, इनको माफ कर देना चाहिए। कितना जबरदस्त घटिया स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, याद है इसके ऊपर कितना? बिल्कुल याद है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है के दौरान। और मेरे से पूछा था कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। मैंने कहा अगर लोग समझदार हैं तो इस पार्टी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए, एक भी वोट नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति ये मंच से बोल रहा है और पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होते जिनकी सरकार है, अगर वो ये शब्द बोले कि ऐसे बच्चे हैं, और ये भी बोला कि ये जो रेप लॉज हैं, अगर मैं संसद में पावर में आएंगे हम तो ये इस कानून को मैं सीधा करूंगा, मतलब हल्का करूंगा। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तब मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में इसको सोशल मूवमेंट बनाने के तैयार हो जाऊं, मैं इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम है एक यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर विक्रम सिंह जी बैठे हैं आपके पास, इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये हमको स्टूडेंट्स के पूछना चाहिए उनका क्या आक्रोश है। और सारे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने आवाज़ उठाई कि ऐसे व्यक्ति को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। चलिए किरण बेदी, लेकिन वो तो जनता ने जनादेश दिया किरण बेदी, उसके बाद भी जिस ढंग से बदायूं में घटना हुई, उन तस्वीरों को देखा है हमने अपनी आंखों से किरण बेदी, उन तस्वीरों को हम समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और उसके बाद 16-18 घंटे उनकी लाश टंगी रही। क्या हो रहा है यूपी में? और बलात्कार की इतनी घटनाएं हैं कि आज आईजी कहते हैं सिर्फ 10 बलात्कार हर रोज होते हैं, बलात्कार की घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एसटीएफ के आईजी ने आज ही कहा किरण बेदी, तो ये तो संवेदनशीलता है कि 10 ही हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। यूपी में पुलिसिंग का कोई नाम नहीं है, कायदे से पुलिसिंग बहुत कमज़ोर है। उनकी पुलिसिंग हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आप पुलिसिंग का रेशियो देखें, इनके बाद बिहार आता है। इनका जो नंबर होना चाहिए पुलिसिंग का, यहाँ पर अगर 1 लाख पर दिल्ली पुलिस में 250 लोग हैं, बात की जा रही है वो गलत है। इनके 1 लाख पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं। इनकी पुलिसिंग की इतनी कमी है, इनकी पुलिसिंग में क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? लंबे अजीत जी जवाब लेंगे गौरव, जवाब लेंगे आपके पास गौरव। चर्चा पे क्योंकि बात हो रही है पुलिसिंग कमजोर है, उस पे मैं जवाब देना चाहूंगा जी। नहीं, पुलिसिंग कमजोर है उससे पहले गौरव, चाहे एक रेप हो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा रेप होते हैं उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश की तुलना करने की बजाय आपको बता दूं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में आपका स्टेट नंबर 3 है, तो आपको नंबर 3 से तसल्ली नहीं है, आप नंबर 1 होना चाह रहे हैं, इसका मतलब गौरव? बिल्कुल भी नहीं। क्राइम अगेंस्ट वीमेन में आपका स्टेट नंबर 3 है। और आपको बता दूं गौरव, आपको बता दूं कि इसी साल 23 फरवरी को विधान परिषद में आपकी सरकार के मंत्री ने कहा, तो एक मिनट, तुलना तभी हो सकती है जब आंकड़ों आपकी सरकार के मंत्री ने कहा तुलना कर पाएंगे। आपकी सरकार, गौरव आपकी सरकार के मंत्री ने कहा
22 फरवरी को विधान परिषद में 1 जनवरी 2013 से 14 जनवरी कार्रवाई हो गई है और इसको फाइनेंशियल एड परिवार को मिलना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा सिक्योरिटी तुरंत दी जाएगी और चौथी बात उन्होंने कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए। बस इसलिए हमारे मुख्यमंत्री का बयान है जी, तो मान लें कि अब सब ठीक हो गया। बयान दिया है आज कि ये बयान दिया तो बहुत बड़ा काम किया, जाना जरूरी नहीं है और उसके बाद ये बयान दिया। आपको अपने स्टेट के आंकड़े तो गौरव पता होंगे, एक बार दर्शकों को बताई दो, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। आपके मंत्री गौरव एक बार सुन लीजिए, तो मैं बिल्कुल साफ बताऊंगा और सारी चीज सामने आ जाएगी। गौरव सुन लीजिए और मैं आंकड़े रखूंगा। गौरव सुन लीजिए, 22 फरवरी को इसी साल विधान परिषद में आपकी सरकार के मंत्री चितरंजन स्वरूप ने कहा 1 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2014 तक बलात्कार की घटनाओं में 49.54% इजाफा हुआ है। मतलब 50% इजाफा हुआ है। ये आपकी सरकार का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है। चलिए विक्रम सिंह जी, आपने आपका जिक्र किया। अजीत जी, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं जवाब देना चाहती हूं। जवाब दीजिए, जरा सबको शामिल करते हैं। रागनी चलिए बोलिए। रागनी, सवाल बदायूं में जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है गौरव, सिलसिला बहुत लंबा है। अजीत जी, आप अजीत जी ये देखिए कि सब कहते थे कि पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक थी। गौरव जी, आपने बहुत बोला है, दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। पिछली सरकार से तुलना करेंगे तो बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे आप। पिछली सरकार से तुलना मेरे पास है गौरव, लेकिन दूसरे लोगों को शामिल करते हैं गौरव। हाँ रागनी, उसके बाद विक्रम सिंह और अनुप्रिया पटेल के पास जाऊंगा। रागनी जल्दी। अजीत जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया ही जब बलात्कार जैसे जघन्य कानूनी और सामाजिक अपराध को छोटी मोटी गलती समझते हैं, तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारी आंखों के सामने आया। जब मुखिया ही ये मानेगा कि महिला उपभोग की वस्तु है, तो पुलिस और प्रशासन ढिलाई तो करेंगे ही, और केवल ढिलाई ही नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना भी कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ उनका ही कहीं ना कहीं उत्पीड़न और ज्यादा होगा। ये भूल रहे हैं गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं कि नहीं पुलिस की तो बहुत मुस्तैदी है, कि जब पीड़िता के पिताजी वहां पर गए पुलिस स्टेशन में, तो सबसे पहले उनकी जात पूछी गई, उनसे पैर छुलवाए गए, उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन के बाहर बिठा दिया गया। आज उसी पीड़िता की माँ की पिटाई भी हुई है और आप कहते हैं कि पुलिस और इटावा की है, वो दूसरी पीड़िता है, वो इटावा की कहानी है। रागनी, इटावा जो इनका गृह जिला है वहां भी 12 मई को घटना हुई, उसकी पीड़िता की अगर एक मिनट बात पूरी करने दीजिए गौरव जी। एक मिनट गौरव आ रहा हूँ। ये भी है, देखिए आप आज फायरिंग लाइन पर है गौरव, जरा बर्दाश्त करिए। महिलाओं के लिए एक पुरुष प्रधान सोच इस समाज में है, लेकिन समाज और कुछ प्रदेशों कुछ प्रांतों के हिस्सों में बहुत ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जाति की समस्या भी जुड़ी हुई है। चलिए हम आते हैं। यहाँ दलित थी, ये नहीं भूला जा सकता, बिल्कुल उनके पिता के साथ हुआ नहीं। और समाजवादी पार्टी की राजनीति कितनी जातिवाद पर आधारित है, इसका जवाब लेंगे गौरव से, लेकिन जरा अनुप्रिया पटेल सांसद है, पहली बार चुनकर आई है मिर्जापुर से। अनुप्रिया पटेल, आपने सुना होगा जिस ढंग से बदायूं की घटना है और बहुत चिंताजनक है, जिस ढंग से घटना हुई, 2 बहनों की, दोनों नाबालिग हैं, जिंदगी अभी देखी नहीं, उसके पहले उसकी जिंदगी उस त्रासद दौर से गुजरी कि उन तस्वीरों को हमने देखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव का बयान और उसके बाद इतिहास अगर देखें 2.5 साल की सरकार का। अनुप्रिया पटेल, देखिए बहुत ही बर्बर है, बहुत ही अमानवीय घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी मैंने सुना है। मैं इसकी पृष्ठभूमि हालांकि नहीं जानती हूं, लेकिन अगर इस घटना के संदर्भ में ये बयान दिया गया है तो पूरी तरीके से ये संवेदनहीनता का ही परिचायक है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि गलती नहीं है, गुनाह है। एक लड़की की जिंदगी भर के लिए आप उसका डिग्निटी खत्म कर रहे हैं और आप उसको महज सिर्फ इतना कह के कि भाई उस लड़कों ने गलती कर दी है, इतना कह के आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। और मुझे याद है फैजाबाद में घटना हुई थी एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ, और जब वो पहुंची थी एक उच्च अधिकारी के पास तो उन्होंने यही कहा था कि अरे आप तो इतनी अधेड़ उम्र की हो, आपके साथ भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, यही झलकाती हैं कि आज हमारा पूरा समाज, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सभी ये भूल चुके हैं कि हमारी महिलाएं भी इंसान हैं और उनके पास भी एक सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारे शासन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हैं, उससे हमारे समाज
समाज के अंदर ये सोच पैदा हुई है और इसीलिए समय पर कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई हो भी कैसे अगर सरकार के मुखिया सवाल भी रही है नहीं। और कार्रवाई के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कोई घटना हो जाए और उसके बाद सरकार कार्रवाई करे, जैसे गौरव जी कह रहे थे, इतना ही काफी नहीं है। सरकार ने 2.5 साल के अपने कार्यकाल में कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रबंध कर पा रहे हैं? घटना हो जाती है, उसके बाद हम बैठ के चर्चा परिचर्चा करते हैं कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी होनी चाहिए, कितनी और नहीं हुई है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ऐसे मैं जवाब दे सकता हूं? जवाब दीजिए गौरव, जवाब दीजिए, उसके बाद विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। गौरव जवाब दीजिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं गौरव बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं, बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार को। गौरव जवाब दीजिए। बात सुन लीजिए, अनुप्रिया जी जो कह रही हैं, उन्होंने कहा कि क्या कदम उठाए गए जिससे ऐसी घटना ना हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है देश में जहां विमेंस पावर लाइन खोली गई और कंप्लेंट करने के लिए आज पावर लाइन पे कंप्लेंट हो जाती है और 1,40,000 कंप्लेंट लेडीज ने करी और उसका निस्तारण तुरंत किया गया। उसके बाद खोली गई और यहाँ बलात्कार की घटनाओं में इजाफा 1 साल में हुआ। आप मेरी बात 1 साल में 50% बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्या आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घटना होती है? मतलब आप मध्य प्रदेश से कंपटीशन करना चाह रहे हैं? इसका मतलब तब तक आप बलात्कार को नहीं रोकेंगे जब तक आप कंपटीशन में नंबर 1 नहीं होंगे। सर ये आईटी और आईआईएम का कंपटीशन नहीं है जब अव्वल होना चाहते हैं। पहले आप क्यों नहीं चर्चा करते? दिल्ली मोदी सरकार के अंदर में आता है। अगर आप विक्रम सिंह के पास जाते हैं, विक्रम सिंह ने बात करते हैं होगा और कदम उठाने होंगे, लेकिन सेम मापदंड आप दिल्ली सरकार और सरकार के लिए भी लगाइए। रागनी चलिए गौरव, इसका मतलब आप अव्वल आना चाहते हैं। अभी देश में नंबर 3 पर है में यूपी, और आप चाहते हैं जब तक अव्वल न हो तब तक आप पर बात न हो क्योंकि आपसे ऊपर 2 है। चलिए अच्छा, विक्रम सिंह माफ करें देर से आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह आप डीजीपी रहे यूपी के, और जो कुछ हुआ विक्रम सिंह, पुलिस वाले भी शामिल हैं और हमारे पास लंबी फहरिस्त है जब पुलिस वाले भी ऐसी वारदातों में शामिल होते हैं। यहाँ भी 2 पुलिस वाले बचाने के बजाय पुलिस वाले कंस्पिरेसी में उनको आरोपियों को भगाने में शामिल थे। और जैसा कि जाति व्यवस्था की बात की, 3 इसमें यादव है, मुझे कहना पड़ेगा। और बहुत थानों में आसपास में थाने में निचले स्तर से लेकर एसएचओ तक यादव की पोस्टिंग है उस इलाके में। विक्रम सिंह नहीं बता रहे। विक्रम सिंह कोई यादव है या नहीं है ये अहम मुद्दा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब यादव एसएचओ होता है एसएसपी को कुछ नहीं समझता है, वो सीधे यादव फैमिली से जुड़ा होता है। विक्रम सिंह एक मिनट जवाब देते हैं। विक्रम सिंह है, जरा मेरी बात भी सुन ले। जी विक्रम सिंह, यादव होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अपराधियों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई हो। आपकी सरकार ने अपराधियों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है, ये कह करके कि छोटे बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। आपने जो कहा आज आप उसकी फसल काट रहे हैं। इसके अलावा इन अपराधियों के विरुद्ध आपने केवल छत्रपति और सर्वेश सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनको डिसमिस पहले दिन होना चाहिए था। छत्रपाल और सर्वेश यादव लगनी चाहिए थी। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए था। आपने बिल्कुल नहीं किया और इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा। आपने जो संदेश दिया है कि अपराधी मान्यवर, आपने टू लिटिल टू लेट। छत्रपाल और सर्वेश दोनों डिसमिस हो चुके हैं और वहां के जो पुलिस चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपकी कोई तर्क इस वक्त मान्य नहीं है। आपका कोई तर्क इस वक्त मान्य नहीं है और आप स्वयं आपकी अंतरात्मा जानती है कि यू आर डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। और इसमें जो आप वरिष्ठ हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी चीज को गलत को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं सही तथ्य पेश करूं। पेश करिए, लेकिन गौरव लगता नहीं कि आपकी सरकार के मुखिया को, मंत्रियों को जाना चाहिए था जहां आपके सूबे में बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही है, जहां पेड़ पर टांग दिया गया। विक्रम सिंह, ये संवेदनहीनता नहीं है कि सरकार के मुखिया को वहां जाने की बजाय वो सवाल पूछने वाले से कहते आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, तो प्रचार करिए आप हमारा। विक्रम सिंह, यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं कोई डिफेंस नहीं ले सकता हूं और यह असंवेदनहीनता का ही ये द्योतक है, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन ये बहुत ही संयत इसको एक रिमार्क, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। रागनी नायक,
अजीत जी, मुझे लगता है कि ये बात तो बार बार दोहरानी ही नहीं चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि जग जाहिर बात हो गई है कि जो अखिलेश यादव जी का बयान था वो सरोकार शून्य था, गैर जिम्मेदाराना था। उससे ये पता चला कि वो अपने पिताजी की मानसिकता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उनकी सोच भी वैसे ही है। लेकिन एक बात मैं समझती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के लिए केवल सीट बटोरना, सत्ता बटोरना या ताली बटोरना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। सामाजिक व्यवस्था और ढांचे में बदलाव भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उस तरफ भी समाजवादी पार्टी कभी भी कदम उठाती हुई नहीं दिखी। आज अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए था कि बलात्कार को हम एक जघन्य अपराध मानते हैं और हम चाहेंगे कि ये पुरुषवादी मानसिकता न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश से खत्म हो और जातिवाद की इस तरह से केवल एक वर्ग को हमेशा टारगेट न किया जाए। रागनी जवाब लेते हैं, लेकिन गौरव भाटिया मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे। गौरव तुरंत लौटते हैं, आपसे इसका जवाब लेंगे। जाहिर है आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि हर शख्स आपसे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछने वाले से अखिलेश यादव ने पूछा कि आपको तो कोई खतरा नहीं है ना, तो आप हमारा प्रचार कीजिए, क्योंकि एक पत्रकार ने सवाल पूछा। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ जो कुछ हुआ पूरा देश जान रहा है। हर चैनल पर, हर अखबार में खबरें छाई हुई हैं। अखिलेश यादव से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं आपको तो कोई खतरा नहीं है ना, हमारा प्रचार करिए। और आईजीएसटीएफ लखनऊ में कहते हैं हर रोज यूपी में सिर्फ 10 बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया हैं जो डिफेंड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। गौरव, आपका जवाब लेने से पहले एक जानकारी और दे दूं। इटावा जो मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ है, इटावा में 12 तारीख को एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई। नाबालिग लड़की थी, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, दबंगों ने किया और उसके बाद उसकी मां से दबाव डालते रहे कि बलात्कार का मामला वापस लें और मां तैयार नहीं हुई। उसके मां को निर्वस्त्र करके जंगल में, खेतों में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और ये बहुत निचली जाति की ये बलात्कार पीड़ित लड़की। दूसरी घटना सहारनपुर की है, वो भी मई के पहले सप्ताह की है, जब 2 पुलिस वालों ने एक लड़की के घर में घुसकर उसका अपहरण किया। 15 साल की लड़की नाबालिग, और जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। गौरव, हर रोज ऐसी घटनाएं, शर्मिंदा नहीं है आप लोग सरकार में रहकर? अजीत जी, आप सुनिएगा बात को, अगर टोकेंगे नहीं तो मेरे ख्याल से जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आप तक भी और दर्शकों तक पहुंचे। पहली चीज, जब रेप जैसा कोई घटना होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उसको कोई डिफेंड नहीं करता। और मैं यहाँ कोई रेप की घटना को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको वो जानकारी देने के लिए हूँ कि प्रदेश सरकार का क्या दायित्व है और वो दायित्व पूरा किया गया है। उस दायित्व का कोई मतलब नहीं है अजीत जी, फिर आप दायित्व का कोई मतलब नहीं है। हर रोज 10 बलात्कार की घटनाएं सरकार के मुंह पर काला धब्बा है। आप एक बात बताइए, अगर मुझे आपने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया है, मेरी बात पूरी हो जाने दी। अगर उसमें वजन नहीं होगा, दर्शक जो है उसको वैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, शर्मिंदगी होती है कि नहीं गौरव? शर्मिंदगी होती है कि नहीं आप लोगों को आपके सूबे में रोज ऐसी होता है अजीत जी जब ऐसी घटना होती है? ये मैं आपसे स्पष्ट बता दूं, लेकिन आप प्लीज एक चीज समझिए। आपने कहा कि तुरंत कार्रवाई हुई कि नहीं, मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री मैंने आपको इटावा की एक घटना बताई। इटावा की घटना में भी मेरे पास सूचना है, अरेस्ट हो गई। जो वहाँ अभियुक्त सोनी यादव था उसको जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया। लेकिन आपको पता है ना कि उस पीड़ित लड़की की मां के साथ क्या हुआ? आप देखिए, पीड़ित लड़की की मां के साथ क्या हुआ? क्योंकि उस दबंग लोग थे जो बलात्कारी के परिवार वाले लोग थे। गौरव, आप अजीत जी धैर्य रखे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चलिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ये जो कार्रवाई हुई ये तुरंत हुई है। और अगर आप दिल्ली में अभी एक माइनर की जो है, माइनर के साथ रेप हुआ 28 तारीख को। दिल्ली की मत बताइए, मैं आपको दिल्ली की मत बताइए, आप यूपी पे बात करिए। अगर अखिलेश यादव दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं है, एलजीबी नहीं है, यूपी की बात करिए। दिल्ली पर गैंग रेप हुआ, हमने 3 महीने कैंपेन चलाया, आप यूपी की बात करिए। अजीत जी, आप एक बात बताइए, अगर आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो तुलनात्मक रूप में ही तो नहीं, तुलनात्मक से क्या मतलब? इसका मतलब आप गौरव कह रहे हैं कि मेरे घर में डकैती हुई, फला के घर में मर्डर हुआ तो मेरे घर में छोटा अपराध। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको पहले सुनिए। अगर क्राइम जो है वो नीचे आएगा तो ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अगर क्राइम की संख्या बढ़ती है तो कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपना डेटा हर साल देता है, पूरा डेटा मेरे पास है। आपको अगर आप उसका आकलन नहीं करना चाहेंगे तो
शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि आप मध्य प्रदेश की तुलना करें। किरण बेदी, गौरव भाटिया माफ करिए, आपका जो तर्क है बहुत लाचार है। किरण बेदी, आपने सुना गौरव मैंने आपसे कही दिया तर्क की, ये ऐसे मिसालें दे रहे हैं जहाँ कह सके कि हमारे यहाँ जो हो रहा है उससे खराब फला जगह है। किरण मैंने ये बात नहीं कही अजीत जी, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। मैंने पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई है, चाहे वो इटावा का मामला हो, चाहे वो इस वाले केस का मामला हो। एक मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदाराना बयान दिया कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अरेस्ट हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दिया सुना, लेकिन एक मिनट रागनी, जरा किरण बेदी जी आपने सुना, और कई मामलों में किरण बेदी जी पुलिस वाले भी होते हैं। सहारनपुर में घटना हुई उसमें पुलिस वाले हैं, बदायूं की घटना में 2 पुलिस वाले उस जो रेपिस्ट है उसको बचाने या उसको भगाने में शामिल थे। किरण जी, क्या है मामला यहाँ? सरकार का इकबाल, सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, कैसे ये खत्म होगा? पुलिसिंग जो है वो प्रशासन और पूरी गवर्नेंस का अटूट अंग होता है। जैसा प्रशासन वैसी ही पुलिस। अगर प्रशासन टूटा हुआ है तो पुलिस कोई बेटर नहीं हो सकती, पुलिस उसका हिस्सेदार होता है। बैड गवर्नेंस बैड पुलिसिंग, गुड गवर्नेंस गुड पुलिसिंग। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बैड गवर्नेंस और गुड पुलिसिंग हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये सवाल उठता है क्योंकि यूपी की पूरी बैड गवर्नेंस रही है। उसका अंजाम आपने देख लिया कि हाउ पीपल हैव वोटेड देम आउट। जब लोगों ने उनको वोट नहीं दिया वो बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ था। तो पुलिसिंग अलग नहीं होती है। हम लोग कई बार समझने लगते हैं कि पुलिसिंग अच्छी हो जाएगी चाहे प्रशासन चाहे कितना घटिया ही हो, ये नहीं हो सकता। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं अपने बेपियाडी के। यूपी के पास 1,74,000 विलेजेस हैं, 1,74,000 विलेजेस। सारे देश में तकरीबन 7 लाख विलेजेस हैं। उसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ विलेजेस उत्तर प्रदेश में है। मुझे बताया जाए इनके पास कोई रूरल पुलिसिंग प्लान है? ये जिस गांव में बलात्कार हुआ है मैंने पता करा है, सिर्फ 2, एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल आउटपोस्ट में है। वो सैंक्शन नहीं है, वो सैंक्शन पोस्ट नहीं है। एक गांव में ऐसे ही 2 सिपाही पड़े हुए थे और जिन्होंने इन्हीं यादव फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन दिया और उनके ऊपर कोई जब शिकायत माँ बाप लेके गए हमारी बेटियां मिसिंग है तो उनको भेज दिया, कोई रपट भी नहीं लिखी गई। ऐसे आउटपोस्ट अनसैंक्शनड एक गंदी गवर्नेंस का नतीजा है। ये बैड गवर्नेंस है। ऐसी रूरल पुलिसिंग नहीं होती। मेरी एक प्रार्थना है कि हमको जरूरत है इस रूरल पुलिसिंग, अगर इनके पास कोई प्लान है इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया जाए किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, ताकि पता चले कि इनका प्रशासन रूरल गवर्नेंस का है क्या। बहुत अहम सवाल उठाया किरण बेदी। जरा अनुप्रिया पटेल को शामिल करूंगा, उसके बाद गौरव भाटिया से जवाब लूंगा। अनुप्रिया पटेल और किरण बेदी और विक्रम सिंह, आप भी सुनिए। आ रहा हूं रागनी कि एक बात और कही जो आईजी हैं यूपी के, एसटीएफ के, उन्होंने आज कही, जिन्होंने कहा कि 10 बलात्कार रोज होते हैं, बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 60 से 65% बलात्कार की घटनाएं यूपी में शौचालय जाते समय लड़कियों और महिलाओं से होते हैं। और वही एक गंभीर सवाल किरण बेदी ने भी कहा, अनुप्रिया पटेल। तो कहीं न कहीं सरकार इन सब को लेकर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं संजीदा, संवेदनशील नहीं है। और उसके बाद इस तरह के तर्क और दलीलें। अनुप्रिया पटेल, उसके बाद गौरव से जवाब लूंगा। मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो गौरव जी से मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके यहाँ शासन में बैठे हुए लोग, चाहे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या फिर आपके प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हों, उनके द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान बार बार दिए जा रहे हैं, उसको रोकने पर आप लोग विचार कर रहे हैं या नहीं? और कब आप इस परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं या नहीं? इसका मैं आपसे उत्तर चाहती हूँ। दूसरी बात, जो बैड गवर्नेंस एंड बैड पुलिसिंग की बात हुई है, तो देखिए बात ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है। आज मायावती जी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन उनकी जब खुद की सरकार थी तब भी महिलाओं पर इसी तरीके से प्रताड़ना होती थी, इसीलिए वो भी वोट आउट हुई। कांग्रेस की सरकार हुई, वो भी वोट आउट हुई क्योंकि उस वक्त निर्भया कांड हुआ। तो ये बैड गवर्नेंस, बैड पुलिसिंग इन तीनों सरकारों के मुझे लगता है बदायूं की तस्वीरें हम लोग को दिखानी चाहिए लगातार, ताकि समझ में आए। गौरव भाटिया, दलित समाज से आने वाली बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, कमजोर लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है,
तो निश्चित रूप से आज हमारी बहस का मुद्दा ये जरूर होना चाहिए कि जो हमारी दलित समाज से बच्चियां आती हैं, गरीब परिवारों से बच्चियां आती हैं, कमजोर परिवारों से आती हैं, अगर उनकी गरीबी, उनकी कमजोरी, उनकी जाति इस बात का कारण बन रही है कि वो दुष्कर्म का लगातार शिकार बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन समाज के लोगों के लिए, इन जातियों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना की जरूरत है। चलिए रुकिए, आपने अपनी बात की, रागनी आप भी अपनी बात कर दीजिए, उसके बाद एक ही बार गौरव के पास जाएंगे। रागनी, पुलिसिंग की है तो मैंने स्वयं विधानसभा में कई बार महिला थानों की बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला थानों की स्थापना की जाए। ये बात मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बतौर विधायक कही है। हाँ, लेकिन सही एक मुद्दा उठाया किरण बेदी ने कि वहाँ पुलिस पोस्ट में बहुत कम लोग होते हैं। चलिए एक बार जवाब लेते हैं। रागनी नायक, आपको कुछ कहना है, उसके बाद गौरव से जवाब लेंगे, गौरव भाटिया से। रागनी नायक जल्दी, वक्त कम है। देखिए अजीत जी, पुलिस के इकबाल पर लोगों का भरोसा तब होगा जब उसका आधार एक मजबूत प्रशासन होगा। ये बात सभी लोग जानते हैं। अब प्रशासन के मुखिया जो हैं, दोनों मुखिया कहूंगी, अखिलेश जी भी और मुलायम सिंह जी भी, जब बार बार इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि कुछ खास तरीके के केस ऐसे हैं, घटनाएं ऐसी हैं जो उनके लिए बहुत हल्की हैं, जिनका उनको कोई भी उसे सीरियसली लेने का उनका कोई विचार नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि पुलिस हो और तमाम और जितनी भी एजेंसी है वो कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेती। गौरव जवाब देंगे। गौरव भाटिया, बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगी, बोलना चाहूंगा अगर आप मौका देंगे। जी आपके पास 1 मिनट। रागनी वक्त कम है, जरा बहुत लोगों ने अपनी फायरिंग कर दी है, जरा जवाब लेना चाहिए। गौरव भाटिया। अजीत जी देखिए, मैं फिर कहूंगा सबसे पहले कि जो आप बात कह रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना था, किसी प्रदेश की कमी दिखा के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ठीक बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मापदंड सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर एक प्रदेश का अच्छा है या बुरा है ये तभी तय हो सकता है जब आप जो भी जनसंख्या हो उसको क्राइम से कंपेयर करें। लेकिन पहली बात आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर किसी इलाके में ऐसी घटना हुई तुरंत एसपी और पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो, क्यों पेड़ पर 18 घंटे तक लाश टंगी रही, क्यों लड़की के परिवार वाले थाने पर प्रदर्शन करते रहे, क्यों लड़की के परिवार वाले चाहते थे आईजी आए और 18 घंटे लगे आईजी और आला अफसरों को पहुंचने में। बात सुन लीजिए। हाँ। मैंने आपको बताया कि जो अफसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे उनको एक्सपेल कर दिया गया, वहां के जो एसओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, और मैं वो कदम बताना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2 साल में लिए। नहीं, वो कदम अभी नहीं सुन पाऊंगा गौरव, क्योंकि जो आंकड़े हैं बहुत शर्मिंदा करने के लिए है। उन आंकड़ों के मुताबिक गौरव, मायावती सरकार से ज्यादा 2 साल की उनकी सरकार से 2 साल की आपकी सरकार, उनसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़े आपकी सरकार में। ये आंकड़े आप क्यों दर्शकों को नहीं बताते हैं? आधी अधूरी चर्चा से कोई लाभ नहीं होगा, ना आपका ना मेरा। तो हम दर्शकों को बताएं कि आप महिलाओं के लिए कितना संजीदा है और महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हर रोज 10 ही हो रहे हैं। हम ये बताएं कि सिर्फ 10 बलात्कार की घटनाएं यूपी में हो रही है। विक्रम सिंह जी, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम चाहते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा जो है घटना ना हो, लेकिन आप एक प्रदेश की बात तो करें और दूसरे प्रदेश की बात भी ना करें। दूसरे प्रदेश की बात होगी जब दूसरे प्रदेश में भी ऐसे 2 बच्चियों की लाशें टंगी होगी बलात्कार के बाद पेट पर। आप चाह रहे हैं कि लाशें टंगी है, बदायूं में बात करें, मध्य प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट चलिए विक्रम सिंह जी, 1 मिनट गौरव, बराबर लागू होंगे। ठीक है, चलिए विक्रम सिंह जी, आपने सुना दलील, क्या करें इस दलील का? विक्रम सिंह जी, ये कोई दलील नहीं है, ये न तर्क है, ये कुतर्क है। आप ये देख लें कि किसी भी प्रदेश में भारत के बलात्कार के बाद लाशें टांग नहीं दी जाती हैं, और लाशें टांग दी जाती हैं तो सिपाहियों की गिरफ्तारी कोई उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। इनका डिसमिसल पहले दिन हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं विक्रम सिंह जी, मैं भी आपसे सहमत हूं, और यही मैंने कहा जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा किया है कि नहीं ये देखिए पहले। कैसे पूरा किया? 18 घंटे तक लाशें टंगी रही सरकार। गौरव जी, मैं बताना चाहता हूं, लगाया है, सुन तो लीजिए, आपने बाकी लोगों का डिसमिसल किया है? ये नहीं किया है, बल्कि जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि अपराधियों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। तुरंत हो गया है। विक्रम सिंह बोलिए। करे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तुरंत सब कर दिया। लेकिन 18 घंटे लाश टंगी रही पेट पर 2 बार। एक उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने का एक संदेश गया है।
और पुलिस अधिकारियों को उनका मनोबल गिराने के संबंध में भी आप जरा विचार कर लें। रामपुर में जो पुलिस अधीक्षक और जो डीआईजी के साथ हुआ है, ये एक सामान्य घटना नहीं है। एक सही काम करने पर एक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी का तबादला किया जाना, ये राजनीतिक हस्तक्षेप की पराकाष्ठा है। सही काम करने वाले पुलिस अधिकारी अपने को कुंठाग्रस्त महसूस कर रहे हैं और जो इस प्रकार की संलिप्तता में रहते हैं, कहीं न कहीं वो पुरस्कृत और अलंकृत होते हैं। अजीत जी, मैं जी रागनी, चलिए रागनी बोलिए अपनी बात। रागनी। अजीत जी, मैं जवाब दे सकता हूँ? 30 सेकंड। जी, मैं समझती हूँ। एक मिनट रुकिए। रागनी जवाब लेंगे नहीं तो कहेंगे कि आप वन साइडेड है। गौरव 30 सेकंड। हाँ, सिर्फ मैं विक्रम सिंह जी को यही बात कहना चाह रहा हूँ 30 सेकंड जवाब लेते हैं कि आप खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा था कि क्या कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और इसी से आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन फ्रेम करी कि रेप विक्टिम्स के साथ कैसा सारी बातें बेमानी है। अगर बलात्कार की रोज घटनाएं बढ़ रही है और नहीं सुनूंगा ये तर्क। गौरव, ये प्रोपेगेंडा है ना। लेडी कर्मी ही गौरव, जो पीड़िता होगी रेप की, उससे डील करेगी, ये हमने किया। गौरव, इन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। अगर बलात्कार की घटना आपके सूबे में लगातार बढ़ रही है और आपके मंत्री विधान परिषद में कहते हैं 50% बढ़ी है 1 साल में। चलिए रागनी, रागनी उससे महिलाएं लाभान्वित हुई है और किसी प्रदेश में ये पावर लाइन नहीं है और किसी प्रदेश में इस तरह से विभत्स घटनाएं हमने आगे नहीं देखी है। गलत है जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप दर्शकों को पूरी बात नहीं बता रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा है, ठीक है, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा। अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि हम यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले था ना नारा आपका, यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है या यहाँ कम। अभी यूपी है बेदम क्योंकि जुर्म है यहाँ हरदम। चलिए रागनी नायक, लेकिन बाकी प्रदेशों पे भी उसी कड़ी नजर से जो है अपनी चर्चा बढ़ाइए। इतना ही कहना है मेरा। रागनी नायक, देखिए, बात स्पष्ट है। गौरव भाटिया आज कटघरे में खड़े हैं और उन्हें यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 2.5 साल से यदि कुछ खास अपराध बार बार दोहराए जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए आपने कुछ खास क्यों नहीं सोचा। वही घिसी पिटी दलीलें बार बार दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि इस देश में तो अच्छे दिन आने वाले थे। अब केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा इस पर भी मुझे लगता है कुछ ना सोचने की आज बहुत जरूरत है। चलिए, जब उसके लिए केंद्र सरकार की बताना चाह रहा था, लेकिन एक बात बताना चाह रहा था कि क्या ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं जिससे कि क्राइम जो है कम हो। नहीं, वो जब जिस दिन कम होगा उस दिन बात करेंगे। चलिए गौरव भाटिया, किरण बेदी, एक मिनट आप दोनों लोग एक मिनट शांत रहे। किरण बेदी जी, चूंकि आप एक महिला पुलिस अफसर रही हैं, आपने तिहाड़ जेल में डीजी की भूमिका निभाई, आप सब कुछ समझती है। जरा आपसे 40-50 सेकंड में समझूंगा, क्या उम्मीद की कोई किरण है या ऐसे ही हम देखेंगे कि कुछ दिन के बाद फिर ऐसे ही बलात्कार के, कुछ दिन क्या आईजी कह चुके हैं रोज 10 बलात्कार की घटनाएं होती, हम लोग बहस करते रहेंगे। उम्मीद है, लेकिन जिन अफसरों को काम करना आता है, जिन लोगों को काम समझ में आता है, वो तो नारे लगे हुए हैं। उनको अगर जब तक उनको आप सेंटर स्टेज में नहीं लाओगे तो काम कैसे होगा। जो काम नहीं जानते वो सेंटर स्टेज पे हैं, जो काम जानते हैं उनको आपने परे फेंका हुआ है। पुलिस वाले काम जानते हैं। इनके 1,70,000 जो गांव हैं, एक एक गांव का अपना क्राइम प्रिवेंशन प्लान होना चाहिए। रूरल पुलिसिंग प्लान उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और पुलिस वालों को आता है करना। उनको लाओ तो सही, उनसे करवाओ तो सही, लेकिन अगर आप चाहो तो ना। तो इसलिए अगर प्रशासन चाहेगी तो होगा। चलिए किरण बेदी जी, बाकी सारी मेहमानों को माफ करें, रोकना पड़ रहा, वक्त की कमी है। एक सार्थक बहस कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, जैसा कि किरण बेदी ने कहा, अगर रूरल पुलिसिंग हो तो शायद बलात्कार की घटनाएं कम हो। जैसा कि आईजी यूपी ने आज कहा कि शौच जाते समय 60 से 65% लड़कियां और महिलाएं बलात्कारियों के शिकार होती है। शर्मिंदा हैं हम, काश शर्मिंदा हो अखिलेश यादव और उनकी सरकार, ताकि दोबारा 2 बच्चियों की लाशें ऐसे किसी पेड़ पर टंगी ना हो बलात्कार की घटना के बाद।